शंका करो, जीव कहाँ से जग में आया, लौट कहाँ फिर जाए। ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, वेद हमें समझाए। सबको यही समझाया करो, सबको यही समझाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। नर व पशु में अंतर क्या है, किसने ये जगत बनाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद ने ये समझाया। धर्म सभी को समझाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद सिखावे इस दुनिया में, क्या जीना क्या मरना। मात पिता गुरु वृद्ध जनों की विधिवत सेवा करना। भक्ति में मन को लगाया करो, भक्ति में मन को लगाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते जी। आइए दया आर्या जी। सभी को नमस्ते। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। सत्संग में नित्य आया करो, गुण ईश्वर के गाया करो। मन अपने को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। अंदर है प्रीतम तेरा, मन में ज्ञान की ज्योत जला, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। चल रही विषयों की अंधेरी, ज्योत बुझाई जिनने तेरी। इनसे अपना आप बचा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। नाता परमेश्वर से जोड़, मानव तू बदियों को छोड़। जीवन वेद अनुसार बना, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। ओम। आइए संतोष सचान जी सुना दीजिए। जी चलिए, सभी को सादर नमस्ते। सृष्टि से पहले अमर वो में नाम था, अमर वो में नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है।
चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में, धरती की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था। आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। भौरों की गुंजन में मधुर संगीत उसी का है। फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। आकाश जल थल का, आकाश जल थल का वही कलाकार था, वही कलाकार है। आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने रचाया है। हो बंद तेरी न करनी का नक्शा सामने आया है। अपने ही कर्मों का, अपने ही कर्मों का उसी में हिसाब था, उसी में हिसाब था। आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। मत कर इतना अभिमान कि दिन जान निकल जाएगी। सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक रास्ता, मुक्ति का एक रास्ता ओम का ही ज्ञान था, ओम का ही ज्ञान था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी सादर रहेगा। आमंत्रित करिए आचार्य लोकेश जी को। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मुनि जी आइए आचार्य लोकेश जी। ओम 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 तन्नो मित्रात्तम वर्णः तन्नो भक्त्यरेमः तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्मः। समस्त महानुभावों के लिए हृदय में जिसके परमात्मा विराजमान है सादर नमस्ते करते हुए और भजनों के माध्यम से मातृशक्ति सभी महानुभाव, और जैसा कि हम देख रहे हैं कल और आज हमारे बीच में हमारे सम्माननीय आचार्य लोकेश जी पुनः मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। सादर नमस्ते करते हुए आपको हृदय से आह्वान करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आप आए और आज पुनः पिछले विषय को लेकर के और नए विषयों को भी हम लोगों के बीच में रखें, हमें लाभान्वित करें। स्वागत है आपका सम्माननीय आचार्य लोकेश जी। एक बार मंत्र के साथ उच्चारण करते हैं। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेमा सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम तो परमपिता परमेश्वर को ध्यान करते हुए आप सभी विद्वज्जन, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, आदरणीय लखनलाल आर्य जी और सभी जो मेरी माताएं अभी यहाँ पर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजन गाते रहे, सबके रोज श्रद्धा से इतनी शास्त्रों के वचनों को काव्य के माध्यम से प्रकट करने वाली सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी भाई बहनों को पुनः आज गृहस्थाश्रम के विषय को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा इसी को लेकर चलते हैं। मैं पहले एक विदेशी सोशियोलॉजिस्ट आया भी पिछले लास्ट ईयर यहाँ पर भारत में,
इंदौर में मिशिगन यूनिवर्सिटी से। उनका नाम था प्रोफेसर डॉक्टर एरिक गेडेस। वो समाज शास्त्री थे, समाज शास्त्र पर अध्ययन करते हैं। तो भारत की यात्रा करके उन्होंने और यहाँ की मीडिया के सामने अपनी कुछ बातें रखी। तो उसका एक पेपर की कटिंग है, उसको मैं पढ़ देता हूँ न्यूज़पेपर। तो भारत की यात्रा उन्होंने कई बार की, क्योंकि वो सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करते थे, सामाजिक व्यवस्था का, पारिवारिक व्यवस्था का, अलग अलग प्रकार से। तो डॉक्टर एरिक गेडेस जो इंदौर में पिछले साल आए, उन्होंने क्या भारत में आकर के बोला, उन्होंने कहा कि मेरे देश की नकल करके भारत ने अपने संयुक्त परिवार, संस्कार व समाज की खुशहाली खो दी है। मेरे देश की नकल करके अर्थात वेस्ट, पश्चिम की नकल करके, और बुजुर्गों की उपेक्षा करके पाया है नशा, अकेलापन और तनाव। तो उन्होंने अंदर कुछ कुछ चीजें दे रखी है, मैं थोड़ा सा, आप इसे ध्यान से सुनेंगे उन्होंने कितनी गंभीर बात लिखी है भारत के लिए। यदि हम लोगों को थोड़ा कहते हैं कि कुछ समझ हो, तो उन्होंने लिखा कि मैं कई बार भारत आया हूँ, भारत की यात्रा पर वे कई बार आए हैं, और हर बार मैं यहाँ लोगों को पश्चिम देशों की नकल करते देखकर हैरान रह जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि अपनी इतनी सुंदर, इतनी महान संस्कृति में क्या कमी नजर आती है इन्हें, कि जो वेस्ट की नकल करने में लगे हैं। भारतीय पहनावा, यहाँ का खान पान, जीवन शैली, यहाँ के तीज त्योहार, सबके पीछे साइंस और मेडिकल लॉजिक है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि अपनी प्राचीनतम और महान संस्कृति को छोड़कर हमारी नकल में क्या हासिल हो रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान ने अपने संयुक्त परिवार को खोकर बहुत कुछ खो दिया है। बच्चों के संस्कार, बुजुर्गों की खुशी, नैतिकता भी खोई है, और मेरे देश की नकल का नशा, तनाव और अकेलापन, ये सब कुछ हासिल किया है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में युवाओं की, वे खुद लिख रहे हैं इस बात को, उन्होंने भारत में आकर कहा है, जो ये अखबार में छपी थी उनकी बात। तो डॉक्टर प्रोफेसर एरिक गेडेस बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं अमेरिका में युवाओं की असमय मृत्यु और आत्महत्याओं का कारण क्या है? अमेरिका में सबसे अधिक आत्महत्याएं होती है और असमय युवा सबसे अधिक मर रहे हैं, जबकि भारत से उनकी जनसंख्या बहुत कम है उस हिसाब से देखें तो उन्होंने लिखा कि पहली बात, नजर तो दुर्घटनाएं नजर आती है, लेकिन सिर्फ दुर्घटना, सड़क हादसे ही नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी कारण छिपे हुए हैं। तो प्रोफेसर साहब लिख रहे हैं कि ऊंची इमारतों, बड़े बड़े होटलों के बीच में रहने वाले, रोमांचकारी कारनामे कर रहे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, युवा है, उनकी बात कर रहे हैं कि उनके साथ होने वाले ही ये हादसे जो है, इसका पीछे कारण क्या है? वहां यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि युवा, जिसका विवेक अभी विकसित नहीं हुआ है, शराब और ड्रग्स के नशे में धुत है। और दूसरा कारण है सुसाइड। और यह जो युवा है, जिसके सारे ऐशो आराम हासिल है, जिसको सारे ऐशो आराम हासिल है, उसमें फिर भी अकेलापन है और अजीब सा खालीपन है। और तीसरा कारण है इस एज ब्रैकेट में जो मर्डर्स हो रहे हैं, बदले की भावना और ईर्ष्या, द्वेष, अकेलापन। तो जो उनमें जन्मी कुंठा है, वह उनको कत्ल तक ले जाती है। और इन तीनों का कारण क्या है? इनकी जड़ में वहां की परिवारों का बिखराव, क्योंकि वहां परिवार है ही नहीं। वहां चाचा, ताऊ, दादा, दादी, नाना, फूफा, मामा, काका पास में रहने का कोई कल्चर नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं है, बताने वाला ही नहीं। परिवार से भी तो पारिवारिक संस्कृति जो चलती है ना, ट्रांसफर होता है जो ज्ञान, ट्रेडिशनल जिसको कहते हैं, परंपरागत ज्ञान, वो तो परिवारों से ही होता है। तो उन्होंने लिखा, डॉक्टर साहब ने, कि वहां ये सब खत्म हो रहा है, सामाजिक ढांचा सब गड़बड़ा गया है, तो रिश्तों में गहरा प्रेम ही नहीं बचा है। बच्चे ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिससे परिवार का सम्मान बढ़े, बल्कि परिवार को सम्मान का चोट पहुंचे। जब यह इस तरह की व्यवस्था वहां हो गई है, तो यहाँ पर उनकी नकल कर करके, उसी को आकर्षण बना करके इस देश को भी आप उसी तरफ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने हिंदुस्तान में बोला कि 10 सालों में यह सब बहुत बढ़ गया है। अभी पिछले 10 साल की बात कह रहे हैं, वो 10 साल में उन्होंने 2-4 बार भारत में आए होंगे,
तो उन्होंने कहा कि 10 साल में तो ये बहुत अधिक बढ़ गया है, पारिवारिक सिस्टम खलास हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि और हिंदुस्तान में मुझे कोई झिझक नहीं है यह कहने में कि यह नैतिक कैसा भारत मेरे देश, ये जो नैतिक पतन है, ये जो नैतिक हिंसा है, ये भारत देश ने मेरे देश से ही पाया है। ये कह रहा है कि ये मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, मतलब अमेरिका से, यूरोप के देशों से ही भारत ने ये सब कुछ पाया है जो आज दिख रहा है दुनिया में, तनाव और ये बर्बादी। तो उन्होंने एक अपना उदाहरण दिया है अपने कल्चर का। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में दुनिया में सबसे बड़ा पाखंड धर्म की आड़ में ही किया जा रहा है। और उन्होंने इस बात पर एक कहा कि मैं भी किसी एक धर्म से जुड़ा हूं, किसी एक देश से। दुनिया भर के हर रिलीजन में कुछ न कुछ अच्छा दिखता है। चूंकि मैं क्रिश्चियन हूं, इसलिए अपने धर्म के बारे में भी कहूंगा। वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन की बात भी बोली उसने कुछ। तो उसने कहा कि जब मैं 13 वर्ष का था तो परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी हमारी। तो उन्होंने लिखा कि मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे, और चर्च का नियम था कि चर्च में चमक दमक वाले चमकीले अच्छे ही वस्त्र पहन करके एंट्री थी। वही लोग चर्च में जा सकते थे जिनके पास अच्छे सुंदर नए कपड़े हो। तो उन्होंने लिखा कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी बहुत अधिक। चर्च महंगे और मतलब बहुत अच्छे कपड़े पहनकर जाने वालों को ही आने का नियम था, जो खरीदने में हमारी हैसियत नहीं थी। तो मेरी माँ कई बार उसके पुराने सादे कपड़ों की वजह से अपमानित होकर के वापस लौट आती थी गेट पर से, कि बाहर से दर्शन करो और चले जाओ ना, चर्च के अंदर नहीं प्रवेश होता था। तो फिर मैं सोचता था कि ईश्वर के घर पर ही कपड़ों के लिए किसी का अपमान किया जा रहा है। सादे कपड़ों में ईश्वर भी मनुष्य को पसंद नहीं करता, उसको भी लग्जरी लाइफ चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि यह पाखंड के सिवाय कुछ भी नहीं था। उस समय मुझे समझ नहीं थी, लेकिन यह ईश्वर के बनाए नियम नहीं है, यह तो इंसानों का फरमान था जो चंद रसूखदारों ने बना दिए थे। तो ये अखबार में ज्यों की त्यों छापी थी। ये बातें मैं ग्रुप में भी डाली थी, शायद आपको देखा हो किसी ने, एक दो ने कभी। तो ये सही बात लिखी, एकदम सत्य बात लिखी। इतनी बात कहने की हिम्मत भारत के भी कितने सारे लोगों में नहीं है जो इसने स्वीकार की है। तो यहाँ का क्या स्वरूप था परिवारों का? माँ क्या होती है, मदर क्या होती है, पिता क्या होता है, फादर क्या होता है, इनके पीछे कुछ साइंस खड़ी है। शब्दों का बहुत महत्व होता है। माँ किसको बोलते हैं, प्रशस्ता किसको बोलते हैं, विदुषी किसको बोलते हैं? तो मैं इसको लेकर के थोड़ा सा आपको स्वरूप बताता हूँ। देखो, मदर और फादर का तो मुझे नहीं पता कि वे शब्द मातर और पितर से ही लिए गए हैं कि किससे लिए गए, लेकिन इतना है कि उनका जो संस्कृत के शब्द है, इनके पीछे कुछ सिद्धांत और कुछ व्यक्तिगत नैतिक तंत्र छिपा होता था जो रक्षा का भाव लेकर आता था रिश्तों में। तो मैं आपको सर्वप्रथम प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यह स मातृमान। मातृमान किसको कहते हैं? मातृमान कहलाने वाला कौन है? माँ वाला। कहते ना कि माँ वाला कौन है? तो जिस बच्चे की माँ प्रशस्ता हो, धार्मिकी हो और विदुषी हो, वो है माँ वाला। अनपढ़ जो माँ है वो तो शिक्षित बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? जो खुद असभ्य हो वो सभ्यता युक्त बालक को कैसे संतान को जन्म दे सकती है? तो माँ के स्वरूप में हमने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन माँ को तो सभी ने देखा है, क्योंकि सभी माँ के गर्भ से ही आए हैं। तो भगवान के कुछ कार्यों की समानता माँ के कार्यों में देखने को मिलती है, क्योंकि भगवान को भी सबसे पहले त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सबसे पहले माँ के स्वरूप में माना गया है। पिता नहीं माना, पहले सबसे प्रथम ईश्वर को माँ ही माना। और उसको हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। हिरण्यगर्भ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी सृष्टि को, सारे जगत को वो अपने गर्भ में अर्थात अपने अंदर धारण करता है। इसलिए ईश्वर भी सबसे पहले माँ के स्वरूप में ही प्रकट है। क्योंकि संसार में जो भी कुछ जड़ चेतन है वो सब जैसे भगवान के गर्भ में है, हिरण्यगर्भ इसलिए ईश्वर को बोलते हैं, वैसे ही माँ के गर्भ में जो संतान पल रही है, उस संतान के लिए तो माँ भी ईश्वर के ही तुल्य है। बच्चे के लिए माँ भगवान की ही दूसरी स्वरूपा है। तो यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि
भगवान जब जीवों के इतने निकट है, ईश्वर जीवों के इतने निकट है कि वो सबकी धड़कनें भी सुन लेता है, सबके अंतरात्मा में ही। तो वैसे ही माँ भी अपने गर्भस्थ संतान की धड़कनें सुन लेती है। माँ भी अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती है और उसी प्रकार उसकी धड़कन को सुनती है। कोई ऐसा कार्य नहीं करती जिससे उस बच्चे को कष्ट पहुंचे। माता ऐसा कोई कार्य नहीं करती। तो ईश्वर का स्वरूप जहां सहनशील है तो वहां रुद्र भी है, रुलाने वाला भी है ईश्वर और सहनशील भी है। तो यदि भगवान के बच्चे हम सही मार्ग पर नहीं चलते तो थोड़ा ईश्वर भी हमें दंड देता है, कष्ट देता है कि हम ठीक मार्ग पर लौट आए। सुधारना चाहता है, सुधार की दृष्टि से है ईश्वर का दंड, द्वेष की दृष्टि से नहीं, घृणा की दृष्टि से नहीं है। ईश्वर जो द्वारा जो दंड मिलता है वही बिल्कुल सेम ज्यों की त्यों स्थिति माँ के साथ है। माँ भी प्रेम करती है, सहन करती है, और बच्चा जब इधर उधर बहुत अधिक उत्पात करता है तो वो सुधार की दृष्टि से उसको ठीक भी करती है, कभी कभी कष्ट भी देती है, एक दो तमाचे भी लगा देती है। तो इसीलिए माँ को स्वरूप दुर्गा कह करके भी पुकारा। दुर्गा का अर्थ भी यही है, जो दुर्गुणों के दुर्ग को नष्ट कर दे। दुर्गा वो शब्दों को लेकर के आप यदि चलेंगे तो समझ में आएगा, इसलिए बोलते हैं शब्द वही ब्रह्म। शब्द तो ब्रह्म से मिला देते हैं। यदि शब्दों का ज्ञान नहीं है तो फिर इन एक एक शब्दों की आप अलग अलग देवी बना के खड़े कर सकते हो। दुर्गा देवी अलग, दुर्गा माता, वैष्णो देवी अलग। माँ के ही कितने भी स्वरूप बना लो, उनकी अलग अलग तस्वीर बना लो, पूजा पाठ कर लो, वहां घंटी घड़ियाल चिमटे झांझ बजाते रहो। यदि समझ में नहीं आया तो जीवन भर यही करते रहो। यदि समझ में आ गया कि माँ का स्वरूप कैसा है तो वो फिर ईश्वर की उपासना भी ठीक हो जाएगी। तो देखो, माँ जिसको ममता के आंचल में स्थान देती है उसको दंड देकर सुधारने का प्रयास भी करती है। लोगों ने भगवान की शक्ति को माँ में ढूंढने का प्रयास किया है और जगह जगह माँ के मंदिर भी बनाए हैं संसार में और उसकी पूजा भी की है। ये वास्तविकता है। माँ के अंदर ईश्वर को देखा ही है लोग, कहीं दुर्गा के रूप में तो कहीं लक्ष्मी के रूप में, कहीं सरस्वती के रूप में, तो कहीं किसी अलग अलग प्रकार से। आप देखो चारों तरफ एहसास किया है माँ के अंदर ईश्वर का, लोग भगवान का, क्योंकि भगवान के सबसे निकट जो गुण है नियरेस्ट वो माँ के अंदर मिलते हैं, पिता में नहीं मिलते। इसको मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा आदर्श व्यवस्था में। तो देखो, हमने अपने घर रूपी मंदिरों में जो बैठी हुई है माँ है, पत्नी है, बहन है, जो भी है, सभी देवी शक्ति का एहसास करते हैं इनके अंदर। तो उसके सम्मान की और उसकी रक्षा के लिए, उसकी आवश्यकता के लिए, उसकी उपयोगिता को अपने जीवन में लाने के लिए, उसकी रक्षा का अर्थ क्या है? हमारे लिए वो उपयोगी हो, हमारी रक्षिका बनी रहे, हमारी उसके बिना रक्षा नहीं हो सकती। तो उससे तो पढ़ने का भी अधिकार, आज की स्थिति में बोलूं तो मध्यकाल में पढ़ने का अधिकार पूरी तरह से छीन लिया था। माताओं को, बहनों को, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बीच में ये स्थिति, इतनी बुरी स्थिति, इतनी बुरी दशा इस देश की हुई। आप सोच नहीं सकते कि ये सब चीजें बोल बोल करके कि नरक का द्वार है स्त्री तो, और ये तो ताड़न के अधिकारी है, आज भी लोग कमेंट करते हैं और उत्तर नहीं दे पाते। यदि उनको कोई बोले कि ये इसका क्या अर्थ है तो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। ये कहते हैं कि आप इसका तात्पर्य नहीं समझे। तो तात्पर्य नहीं समझे तो ऐसी चीज लिखते ही क्यों हो जिसका तात्पर्य समझ में ना आए? यदि सीधी सीधी बात समझ में आती है किसी को अपनी भाषा में तो उसका तात्पर्य तो ठीक रखो। शब्दों को तोड़ मरोड़ करके फिर प्रस्तुत करते हैं कि नहीं नहीं ये तो और दूसरे तरीके से बोला गया। लेकिन ये वास्तविकता है, स्त्रियों के साथ, माताओं के साथ घोर अन्याय हुआ है मध्यकालीन युग में। पुरुष वर्ग का ये वर्चस्व जिस कारण से भी था वो बात अलग है, लेकिन ये पहले भी था। जब स्त्री विदुषी होती थी तब भी था पुरुषों का वर्चस्व। तो प्रधानता तो समाज में पुरुषों की थी पहले से, लेकिन केवल प्रधानता रखने के उद्देश्य से स्त्रियों को पढ़ाना बंद कर दे, शिक्षा देना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। महर्षि दयानंद ने आकर के सबसे पहले स्त्री शिक्षा के लिए, आज कोई कुछ भी बोले, आधुनिक समय में उन्होंने जो बिगुल बजाया था और जो बीड़ा उठाया था उसे पूरा करके दिखाया। और देश भर में गुरुकुल व्यवस्था में कन्या गुरुकुलों को अलग स्थान दिया और डीएवी कॉलेज से लेकर के हर चीज जितने भी खोले, ये सब कुछ इनके पीछे जो एक सिद्धांत खड़ा था वो एकदम आज के समय में भले ही कोई उनको ना महत्ता दे वो बात अलग है,
सरकार, राजनेता आदि सब भूल जाए भले ही, लेकिन जो वास्तविकता है ना, जब ये कहते हैं किसी चीज को खंगाला जाएगा, निकाला जाएगा खोज करके, तो वही निकलेगा और कोई नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। जो अंदर होता है वही निकलता है। तो जब इसकी जड़ें खोदी जाएगी ना, कि ये कहाँ से शुरुआत हुई इनकी, किसने इसको ठीक किया, तो उन्हीं का नाम सर्वोपरि लिया जाएगा आज के समय में। तो मैं तो ये कहता हूँ, स्त्री जाति पर सबसे अधिक किसी का उपकार है आज के समय में तो महर्षि दयानंद सरस्वती का है। उनके अलावा किसी ने सोचा भी नहीं था, करने की तो बात दूर की, सोचा भी नहीं था। और आज भी मैं आपको इस बात के लिए पूरा प्रतिबद्धता के साथ कह रहा हूँ, आप किसी शंकराचार्य के या कहीं मठ महामंडलेश्वर के गुरुकुल में जाके स्त्रियों को पढ़वा के दिखा दो वेदांत या कोई भी दर्शन, कोई वेद पढ़वा दो, आज भी नहीं है। आज भी दक्षिण से लेकर के और उत्तर तक आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो स्त्रियों को वेद पढ़ने का पक्षधर है। नहीं तो ये सारे कथाकार और सब के सब स्त्रियों को बिल्कुल भेड़ बनाकर अपने आगे बैठाने के इच्छुक है। इनको ना तो यज्ञोपवीत करना, ना यज्ञ करना, ना मंत्र बोलने। गायत्री मंत्र से तो इनका इतना बैर हो गया है कि बहुत अधिक, ऐसा लगता है जैसे गायत्री मंत्र बोल दिया तो पता नहीं कितना बड़ा पाप हो गया। और यदि वो पाप पुरुष कर रहे हैं तो स्त्रियां क्यों ना करे? उनसे कोई पूछने वाला हो, यदि गायत्री मंत्र बोलना इतना ही पाप कर्म है स्त्रियों के लिए, तो पुरुषों के लिए वो शुभ कर्म कैसे हो गया? और यदि पुरुषों के लिए वो पुण्यदायक है, फलदायी है, तो महात्मानंद स्वामी तो ये कहते हैं कि वो स्त्रियों के लिए और आधे समय में उनको लाभ होता है। पुरुष को 1 वर्ष में जितना लाभ होता है, तो माताओं को गायत्री का जप करने में 6 महीने में उतना लाभ होता है। और कोई उनसे पूछे गायत्री पुरुष है कि महिला है, चलो ऐसे ही बोल दो, गायत्री नाम पुरुष का रखा जाता है कि महिला का? तो इससे भी सिद्ध होता है कि जो महिला होती है वो महिलाओं में बैठेगी जाके कि पुरुषों में बैठेगी। तो महिलाओं से महिलाओं की दुश्मनी थोड़ा ही होती है स्त्रियों से। तो ऐसी स्थिति में वेद कहता है स्त्री तो ब्रह्मा बभुविता, कि स्त्री तो ब्रह्म होती है। सच में वो बच्चे के लिए ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है, वास्तविकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जहां इस संसार में जो वेद कहता है उसमें कहा कि हे माँ तू तो ब्रह्मा है, भगवान भी तो ब्रह्मा है क्योंकि वो निर्माण करता है, और तू वो भी तो निर्माण करने वाली है, तो तू भी ब्रह्मा है। आज ऐसा लगता है कि यह नारी जाति तू अपना स्वरूप भूल गई है, अपनी शक्ति से अपरिचित हो गई है। आज तेरे बेटे किस मार्ग पर चल पड़े हैं, अपनी हानि अपने ही हाथों से कर रहे हैं। क्या यह तेरे आशीर्वाद का फल है? लगता है आज तेरे आशीर्वाद की शक्ति ही कम हो गई है। क्या वह तेरा आशीर्वाद नहीं था जिससे पांडव विजयी हुए थे? क्या वह तेरे आशीर्वाद की न्यूनता नहीं थी जिससे दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में मारा गया, अकेला पड़ गया था? माँ के आशीर्वाद से वंचित होकर के दुर्योधन अकेला करहाता हुआ मर गया। लेकिन जहां जहां माँ के आशीर्वाद साथ थे, आप छत्रपति शिवाजी महाराज को देखो, माँ का आशीर्वाद साथ था। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह को देखो, राम प्रसाद बिस्मिल को देखो, वे भी तो तेरी संतानें थी, उनके साथ तो तेरा आशीर्वाद था। तो इसका अर्थ क्या है? कुछ न्यूनता थी ना हमारे अंदर, जो उन माताओं के आशीर्वाद में ताकत थी। और कुछ माताओं के आशीर्वाद में ये भी ताकत नहीं है कि वे अपनी बच्चों को कुमार्ग से भी रोक सके, अच्छे मार्ग पे चला सके, ये तो एक अलग बात है। कुमार्ग से रोक सकने की भी शक्ति नहीं बची है। तो कुछ न कुछ बात तो थी। आज इस देश की संतानें इतनी कायर कैसे हो गई, इतनी डरपोक कैसे हो गई, और इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? इसका अर्थ तो क्या है कि माताएं बस बच्चों को जन्म दे करके धरती का बोझ बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं। ये जो रोज अखबार रंगे आते हैं प्रतिदिन, कत्लेआम और रेप और हत्या बलात्कार, ये कौन कर रहे हैं? बाहर से आ गए क्या? कोई ये यहीं के लोग हैं सब के सब, ये दूसरे ग्रह से नहीं आए, ये भी किसी न किसी माँ के पेट से ही जने हैं, कहीं ना कहीं से तो आए हैं ये सब निकल कर। तो आप और हम सब इस चीज पर सोचे। तो यदि जाग सको तो जागो और अपनी आन मान शान पर मर मिटने वाले पुत्र और पुत्रियों का निर्माण करो, क्योंकि तुम ब्रह्मा हो। ये माताओं के लिए आदेश है। प्रशस्ता हो, समाज में फैली बीमारी की डॉक्टर हो, इलाज करने वाली हो। सबसे पहली डॉक्टर माँ ही है, माँ से बड़ी कोई डॉक्टर नहीं है। यदि वो खुद ही नहीं जगेगी तो बच्चों को कैसे वो जगा सकती है? जब उसी को समझ नहीं है, उसी को खाने पीने का, रहने सहने का
उसको मालूम ही नहीं है जीवन क्या क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, बच्चों को कैसे बताएगी? उससे हम कैसे कामना कर सकते हैं कि वो मदालसा की तरह बच्चों का परवरिश कर देगी? मदालसा के बारे में कहा जाता है वो अपने बच्चों को, महाराज ऋतध्वज की पत्नी, महाभारत काल में एक प्रसंग आता है, मदालसा का अपने पुत्रों को जैसा चाहती थी वैसा बना देती थी। ऐसा उनके विषय में कहा जाता है कि इनको एक जब पहला पुत्र पैदा हुआ तो महाराज ने उसका नाम रखा विक्रांत। तो विक्रांत का नाम रखा तो उसने, महाराज तो उसका नाम क्षत्रियो वाला रखते थे कि इसको योद्धा बनाएंगे और ये बनाएंगे, लेकिन मदालसा की परवरिश, क्योंकि वो वैदिक नारी थी, वेद पढ़ी लिखी विदुषी थी, अब उस महारानी ने अपने पुत्र को बचपन से ही गर्भाधान से ऐसे संस्कार देने शुरू किए और पैदा होते ही उसी को बोलती थी वो, शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी संसार मोह माया परिवर्जितो असी, कि तू मेरा शुद्ध बुद्ध और नित्य अजर अमर अविनाशी पुत्र है। तो संसार में मोह माया तुझे पराजित नहीं कर सकती, तुझे बांध नहीं सकती, तुझे संसार से वैराग्यवान बन करके ऋषित्व को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। ऋषि बना देती थी छोटी छोटी आयु में ही। फिर उसके दूसरा पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा सुबाहु। सुबाहु नाम राजा ने रखा और वो हंसती थी, वो ये कहती थी तू कुछ भी नाम रख ले इनका, बनाऊंगी तो मैं ही इनको, जो बनने हैं वही बनेंगे। सुबाहु को भी उसने क्या बना दिया, ऋषि बना दिया। फिर तीसरा एक और पुत्र पैदा हुआ कुछ समय बाद, राजा ने सोचा कि चलो इसको तो ये कुछ राजा बन जाएगा, एक उत्तराधिकारी मिल जाएगा। उसका नाम रखा अरिदमन। नाम ऐसा रखा जैसे शत्रुओं का दमन करने वाला हो, अरिदमन। पहले का नाम विक्रांत रखा, दूसरे का सुबाहु, तीसरे का अरिदमन रखा। अरिदमन को भी मदालसा ने ऋषित्व पैदा कर दिया बचपन से, उसको भी शुद्धो असी निरंजनो असी संसार में। और जब उसको जैसी शिक्षा देती है वैसा खुद भी आचरण करती थी, वैसा ही खान पान रखती थी। उसके उनके लिए खान पान भी सात्विक रखती थी, राजसिक भोजन कभी नहीं कराया उनको। लेकिन फिर राजा ऋतध्वज ने कहा महाराज ने कि देवी आप सबको ऐसे ही बना दोगी, एक पुत्र तो दे दो हमें जो राज कर सके, इस राज्य को संभाल सके। ये प्रजा कहती है कि यहाँ कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बचेगा आपके बाद। तो फिर महाराज की बात मानती है वो, और फिर चौथे पुत्र का नाम रखते हैं अलर्क। वो अलर्क को फिर क्षत्रिय बनाती है, उसको थोड़ा राजसिक भोजन देती है, घी दूध दही अच्छा थोड़ा सा मजबूत वाला, ड्राई फ्रूट्स आदि ज्यादा खिलाती है, और उसके गर्भाधान संस्कार से ही शुरू करती है उसको लेकर के। जब वो गोद में आता है तो उसको यही बोलती है कि तू मेरा वीर पुत्र है, उसको वीर योद्धाओं की कहानी सुनाती है। ये कहती है कि तुझे संसार पर शासन करना है और दुष्टों का दमन करना है, इस संसार में दुष्टों का नाश करना है, और तुझे भारत की आर्यवर्त की रक्षा करनी है, तू मेरा वीर पुत्र है। ऐसा बोल बोल करके उसका खान पान थोड़ा अच्छा कर देती है और उसकी ट्रेनिंग बदल देती है। फिर उसको ऋषि मुनियों के पास नहीं ले जाती सत्संग में, फिर उसको ले जाती है वो जहाँ युद्ध के अभ्यास होते हैं, जहाँ ढोल नगाड़े बजते हैं, जहाँ तीर तलवार भाले चलते हैं, वहां ले जाती है बचपन से ही। बड़े होते होते अलर्क को योद्धा बना देती है, और योद्धा बना करके भी मदालसा ये कहती है कि तू मेरी परवरिश ये तो नहीं थी कि मैं तुझे ऐसा बनाऊं कि तू ईश्वर के विधान से वंचित रह जाए, लेकिन तेरे पिता के कारण तू जैसे तेरे भाई थे तू उनसे ऐसा तो नहीं बन पाएगा इतना श्रेष्ठ। तो अलर्क कहता है अपनी माँ को कि माँ मेरी रक्षा कैसे होगी, आपने मेरे भाइयों को तो इतना ऊंचा श्रेष्ठ बना दिया और मेरा जीवन तो ऐसा ही रह जाएगा। मैं राजा बनूंगा, राजा से तो पता नहीं कितने पाप भी हो जाते हैं, और कहीं मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं क्या करूंगा। तो बताते हैं मदालसा उसको ये कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो अभी वानप्रस्थ लेना है थोड़े समय में, और तू राज्य संभाल, और मैं तुझे एक अंगूठी देती हूँ, एक रिंग। मदालसा अपने पुत्र अलर्क को एक कागज पर, एक कुछ पत्र पर कुछ लिख करके और उसको ऐसे रोल बनाकर अंगूठी के अंदर उसको बना देती है, ऊपर से बंद कर देती है अंगूठी को, और उसको कहती है कि इसको तू पहन ले, और इसको तू वचन दे कि तू कभी नहीं खोलेगा इसको। जब तुझे बहुत संकट की स्थिति हो तब इसको खोलना, और इसके अंदर से कुछ निकलेगा, वो संदेश पढ़ना और उस पर अमल करना, तो तेरा संकट दूर हो जाएगा, टल जाएगा। तो अलर्क कुछ समय के बाद बताते हैं 10, 20, 50 वर्ष के बाद विलासिता आई जाती है राजाओं में, आलस्य छाई जाता है, तो उसके अंदर विकार उत्पन्न होने लगे, बहुत सारे आलसी हो गया, और प्रजा का पता नहीं लेता था। प्रजा में ऐसे ही इधर से उधर चारों तरफ
अव्यवस्था फैल गई तो सब लोग कहने लगे कि यहाँ तो शत्रुओं का आक्रमण होने लगा है बाहर से, और ये अलर्क तो राजमहल में सोया रहता है, बाहर के लोग हमारी जमीन पर कब्जा करने लगे, हमारी भूमि पर कुदृष्टि रखते हैं। तो अलर्क के राज्य में जब ये हाल चारों तरफ ये चर्चाएं होने लगी कि ये राजा अच्छा नहीं है, उसकी निंदा होने लगी, और सारी प्रजा ये कहती थी कि इसके तीनों भाई कितने अच्छे हैं और ये कितना बुरा निकला, उन्हीं में से कोई होता तो कितना अच्छा होता। तो मदालसा का दिया हुआ जो वचन था वो अलर्क उस समय पूरा नहीं कर रहा था जैसी उसकी परवरिश थी। तो ये बात जब ये खबर जंगल में जब चारों तरफ फैल जाती है तो सब बातें तो उसके भाइयों को भी पता लगी जो वन में तपस्या में रत थे, साधना कर रहे थे, अर्थात सुबाहु, अरिदमन और विक्रांत। उनको पता लगी कि तुम्हारा भाई, छोटा भाई जो राज्य संभाल रहा है, वो ऐसा हो गया है, इतना विलासी हो गया, राजमहल से निकलता भी नहीं, और दूसरे देशों की हमारे ऊपर कुदृष्टि पड़ी है। तो उन तीनों ने मिल करके मदालसा के कहने पर, अपनी माँ के कहने पर, एक अपनी छोटी सी सेना बनाई, और सेना बना करके अपने ही भाई पर आक्रमण कर दिया, उसको बंदी बना लिया, अलर्क को, तीनों भाइयों ने। और जब वो घिरा हुआ अपने को अनुभव करने लगा, उसे पता ही नहीं था कि तुझे तेरे भाइयों ने ही बंदी बना रहे हैं। अलर्क को जब पता चला कि मैं तो शत्रुओं से चारों तरफ से घिर गया हूँ, संकट की स्थिति है, तब उसको अपनी माँ याद आई, मदालसा, और उस अंगूठी के अंदर से निकाल करके उस पत्र को पढ़ा, उस संदेश को पढ़ा, और उस पर लिखा था कि जब तुझे आलस्य आएगा तेरे पतन की शुरुआत हो जाएगी। तू, तेरे अंदर जो मैंने सद्गुण भरे थे बचपन में, उनको याद करना कि तेरा कर्तव्य क्या है। तो उन कर्तव्यों को, उन संदेशों को पढ़ करके, वो तो जो थे उसमें लिखा था, अलर्क फिर जाकर के क्षमा मांगता है अपने भाइयों से भी, अपनी माँ से भी, और ये कहता है मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था, फिर अच्छी तरह राज्य करता है। तो ऐसी होती थी माताएं, होती प्रशस्ता, विदुषी, धार्मिकी। तो प्रशस्ता किसको कहते हैं? ऐसी माँ जो अपने ऊपर और परिवार के ऊपर आए हुए संकटों को, जो संकट परिवार पर आता है और अपने खुद के ऊपर आता है, ऐसी माँ जो अपने आप को भी ठीक रख सके और परिवार को भी बिना विचलित हुए, रो करके नहीं, प्रसन्नता से, विचलित हुए बिना सारी समस्याओं में से पार निकलती जाए, आई हुई मुसीबत को शांत कर सके, परिवार को टूटने से बचा सके, बंटने से बचा सके। आज बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि परिवार के टूटने का और बंटने का कारण स्त्रियां बन रही है घर पे। भाई भाई यदि अविवाहित है तो कभी अलग नहीं होते, लेकिन स्त्रियां आ जाती है तो भेद पैदा कर देती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। संगठन पैदा करना स्त्रियों का, नारी का काम था, और इन्होंने संगठन खत्म कर दिया परिवारों का। समाज का ये देखो, मैं ये नहीं कहता कि सब पर बात लागू होती है, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन समाज में ऐसा ही दिख रहा है। वर्तमान स्थिति को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो समाज का मार्गदर्शन कर सके ऐसी नारी को क्या बोलते हैं? प्रशस्ता। कुछ ऐसे प्रशंसनीय गुणों वाली माँ, है ना। प्रशस्ता का अर्थ है जिसकी प्रशंसा, प्रशंसनीय, जिसके अंदर गुण हो, जो शासन करने योग्य हो। दूसरी बात क्या लिखी महर्षि ने? धार्मिकी। आप संस्कार विधि पढ़ोगे, वहां पर भी मिलेगा आपको ये प्रशस्ता, धार्मिकी, विदुषी। धर्मस्य निर्व्याजता। निर्व्याजता कहते हैं जो निर्व्याज हो, अर्थात व्याज कहते हैं छल कपट ईर्ष्या द्वेष को। तो जो छल कपट ईर्ष्या द्वेष से रहित हो उसको बोलते हैं निर्व्याज। तो ऐसी जो नारी है, इनसे रहित व्यवहार को ही जो धर्म का कार्य करती है, मतलब धार्मिक ही है ना। इन सब से रहित होकर के जो धर्म के कार्यों में लगी है उसका नाम है धार्मिकी। फिर तीसरा दोष है, तीसरी बात क्या है? ऐसी माँ जिसके जीवन में सब ये दोष ना हो वह धार्मिकी कहलाएगी। प्रशस्ता, धार्मिकी और विदुषी। विदुषी कौन होगी? विदुषी होगी जो स्वाध्यायशील होगी। जो स्वाध्याय नहीं करती वो कैसे विदुषी हो जाएगी? अधिक से अधिक आयुर्वेद आदि विषयों का अध्ययन करने वाली हो, क्योंकि उसको पता है कि परिवार तेरे ऊपर निर्भर है। तो कम से कम आयुर्वेद को जानती हो और किसी शास्त्र को पढ़ने की परंपरा में वो थोड़ी अभ्यस्त हो। तो ऐसी कुछ विषयों का, आयुर्वेद और शास्त्र आदि का, धर्म दर्शन का ज्ञान रखने वाली वो स्त्री होती है विदुषी। क्या कोई स्त्री 9 महीने या 1-2 वर्ष में प्रशस्ता बन सकती है? ऐसा तो नहीं होता। उसके लिए तो आरंभ से ही प्रयास करना पड़ेगा।
तो इसके लिए बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। देखो, मैं इसमें आप सबके साथ जो बात कर रहा हूं, इसमें व्यवस्थागत दोष है। इस पे किसी के सिर पर इसका ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता कि उसकी गलती है। सबका व्यवस्थित रूप से सभी को प्रयास करना पड़ेगा इसको सुधारने के लिए, किसी एक का कार्य नहीं है। गुरुकुलीय व्यवस्था समाप्त हुई है तो गुरुकुलीय व्यवस्था लानी पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि पूरी तरह नहीं आए तो कुछ तो आए, कुछ तो उजाला रहे संसार में, पूरी तरह अंधेरा ना छा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो दुख ही दुख बढ़ने वाला है। ईश्वर तो कर्मों का फल देता है और उसने कर्म फल की व्यवस्था चलाने से पहले ही मनुष्य को वेदों का ज्ञान दे दिया। सृष्टि के आदि में जब मानव की शुरुआत होती है, आदि सृष्टि में, अमैथुनी सृष्टि में, तो चारों ऋषियों को वेदों का ज्ञान देकर परंपरा को चालित करके अच्छी तरह से समझा दिया कि ऐसे करो, ऐसे मत करो। और वो ज्ञान अब है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब तो वो ज्ञान नष्ट हो गया, नहीं, अभी भी है। वे चारों वेद, जब तक ये सृष्टि रहेगी वेदों का ज्ञान तो नष्ट नहीं होगा। भले ही वो 10 आदमियों में रहे, 10 व्यक्तियों में रहे, 10 विद्वानों में रहे, रहेगा वो जरूर। ऐसा कभी नहीं होगा। यदि वैदिक ज्ञान नष्ट हो गया ना, तो फिर तो ईश्वर को प्रलय करनी पड़ेगी सृष्टि की। क्योंकि जो आगे लोग आएंगे, जो उत्पन्न होंगे, जो मनुष्य, उनके साथ फिर अन्याय हो जाएगा। क्योंकि उनको तो वेद ज्ञान उपलब्ध ही नहीं है फिर सृष्टि में। वो तो उनके पास तो फिर एक भाई, जो जानता नहीं है, जिसको पता नहीं है, उसके लिए उपलब्धता तो होनी चाहिए ना कुछ कि यहाँ उपलब्धता नहीं है। तो जब उपलब्धता नहीं होगी किसी चीज की, तो ईश्वर भी फिर कर्म का फल देने में कैसे फल दे सकता है, जब वेदों का ज्ञान ही नहीं है उनके लिए। वो तो कह सकते हैं कि हमारे पास तो ज्ञान है ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर ही नहीं है। तो ये वैदिक संस्कृति तो नष्ट नहीं होगी, क्षीण हो जाएगी, रसातल में चली जाए भले ही, लेकिन नष्ट नहीं हो सकती। और वेद वैसे भी, वेद ज्ञान नष्ट नहीं होने वाला है, तो नित्य ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हुए, मैं गृहस्थाश्रम की बात लेके चल रहा था कल, थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ। जो सुधार की व्यवस्था थी उसको लेकर बात कर रहे हैं। सुधार कैसे हो? देखो, मनुष्य में ना पुरुष की अपेक्षा से स्त्री का जो स्वभाव है उसमें मृदुता, थोड़ा सा दया, श्रद्धा और हठ, ये सब अधिक मात्रा में होती है। स्त्रियों में, माताओं में, उनके स्वभाव में पुरुषों से अधिक मृदुता होती है, मधुरता भी होती है, ऐसा नहीं है। दया भी अधिक होती है स्त्रियों में, श्रद्धा अधिक होती है और हठ भी अधिक होती है। लेकिन हट, ये सब मात्रा, इनकी मात्रा अधिक होने का कारण क्या है? इनका कारण यही है, यदि ऐसा न हो तो संतान का पालन पोषण करने में, उन सुनियमों के चलाने में वीर्य कभी योग्य नहीं हो सकती। तो इसलिए मनुष्य को, अर्थात पुरुषों को, अपने कुत्सित व्यापार से स्त्री के मन को आघात कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। पुरुषों का ये कर्तव्य है कि अपने घर की जो पत्नी है, माँ है, बहन है, कभी भी उनको कोई आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी तरह का कष्ट नहीं देना चाहिए, वाणी से भी। तभी तो घर का कार्य ठीक चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। यदि मनुष्य किसी अंश में स्त्री के अनुकूल होकर रहेगा, जबकि ये बात तो सबसे पहले विवाह की वेदी पर, आजकल तो ये पंडित लोग जो विवाह कराते हैं बोलते नहीं तो पहले सब प्रतिज्ञाएं, शपथ आदि होती थी, उनको पता रहता था हमने क्या शपथ ले रखी है। यदि अनुकूल नहीं है, यदि मनुष्य किसी अंश में स्त्री के अनुकूल होकर रहेगा, संतान माता की शिक्षा का आदर करती है, पिता को तो पहचानती भी नहीं। ध्यान दो, जो संतान होती है वो माता की ही सिखाई हुई बातों का सम्मान करती है, पिता को नहीं पहचानती। पिता को तो तब पहचानती है जब माँ बार बार ये कहती है कि जा उसके पास जा, अपने पापा के पास जा, अपने पिताजी के पास जा। यदि माँ अपनी संतान को यह ना बोले तो संतान अपने पिता को पहचानेगी भी नहीं कभी भी। लेकिन वो संतान अपनी माँ को जरूर पहचानती है और उसी की बात का आदर करती है। तो इसलिए दंपत्ति प्रेम में वार्तालाप से एक दूसरे की प्रसन्नता के हेतु बने रहे, तभी संतान भी अच्छी होगी। यदि पुरुष का स्वभाव साधु है, अच्छा है, सज्जन स्वभाव है, देखो दोनों में विपरीतता भी आ जाती है, कहीं होता है। तो यदि पुरुष का स्वभाव अच्छा है तो फिर अधिकांश
प्राय ऐसा हो ही जाता है कि जो उसकी देवी होती है वो भी साध्वी पुरुष की हो ही जाती है, साध्वी वृत्ति, उसका स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। पुरुष से ये सब चीजें चलती है। आप ध्यान दीजिए, यदि पुरुष के स्वभाव में बहुत अधिक न्यूनता आएगी तो स्त्री के स्वभाव में भी आएगी। यदि पुरुष का स्वभाव उत्तम से उत्तम बनता जा रहा है तो वो अधिकांश अवसर है कि, अर्थात ये कहते हैं ना कि प्रतिशत की स्थिति में देखे तो 99% चांस है, अवसर है ऐसा कि उसकी पत्नी भी उसी के अनुकूल हो जाएगी। ऐसा हो जाता है, इसलिए पति से ही चलता है अधिकांश, अप डाउन जितना भी होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका अपवाद मिल सकता है, मैं ये नहीं कहता अपवाद नहीं होगा, अपवाद होता है, हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ही कुटिल स्वभाव वाली भी स्त्रियां होती है, जो पति कितना भी अच्छा हो और उसके साथ वो दुर्व्यवहार करती है। बहुत सारे ऐसे भी है, विपरीत स्वभाव वाली हो जाती है बहुत, लेकिन फिर भी अधिकांश ऐसा ही है। स्त्रियां रोक भी लेती है, जब अच्छे स्वभाव वाली होती है अपने पति को कुमार्ग से रोक भी लेती है, लेकिन कई बार नहीं भी रोक पाती। तो सब तरह की है, नियम तो नहीं है, लेकिन नियमों के अपवाद भी होते हैं कुछ कुछ चीजें। देखो, संतान का अच्छा होने के लिए दोनों में सामंजस्य और प्रेम का भाव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका प्रभाव पड़ता ही है। यहाँ बहुत सारे उदाहरण दे रखे थे। एक मंत्र आता है, ओम मम वर्तेते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिष्ठवान यक्तम मह्यम। ये बहुत अच्छा मंत्र है। इसका ये आत्मसमर्पण का मंत्र है, पति पत्नी के प्रति और पत्नी पति के प्रति आत्मसमर्पण कैसे करे ये मंत्र बताता है। वहां पर पहले वर जो है ना, पति कहता है अपनी पत्नी के लिए कि हे देवी, मेरा हृदय ही अब तेरा हृदय हो जाए। अर्थात क्या है कि मम वृत्ते ते हृदयम दधामि, जो मेरे संकल्प है वे तेरे संकल्प बने, जो तेरे संकल्प है मेरा हृदय तेरे हृदय के साथ जुड़ जाए, मेरी वाणी मेरा अरु मेरा मन तेरा मन हो जाए। तो इसमें जो बात कही गई है कि ईश्वर ने हम दोनों को मिलाया है, नियुक्त किया है, तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। तो संयोग चाहे ना हो, पूर्व जन्म का संयोग है, इस बात को भी छोड़ दो, लेकिन इस जन्म में तो संयुक्त किया है। तो उस स्थिति को देखते हुए दोनों, वो भी यही बोलती है दूसरी तरफ से कि हे नाथ, आपके हृदय को अपने हृदय में मैं धारण करती हूँ, इसलिए कुछ भी हो, पुण्य कर्म पाप कर्म कैसे भी हो, किसी तरह से हो, लेकिन जब एक दूसरे का सहारा बने हैं तो उसे निभाना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि चलो दोष होंगे, मुझसे भी भूले हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, आप भी क्षमाशील बनो, मैं भी। हम एक गृहस्थ में जाने का उद्देश्य है संतान देना अच्छी राष्ट्र को। यदि किसी को अच्छी संतान राष्ट्र को नहीं देनी है तो गृहस्थ में मत जाओ, उसको गृहस्थ में जाने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आज बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ कुछ कुछ जगह ऐसी वृत्ति बन गई है, और स्त्रियों में तो, नारी में तो ये होना ही नहीं चाहिए, ये वृत्ति बहुत अधिक, और नारियों में ये वृत्ति होने लगेगी तो ये तो बहुत विनाश का सूचक है। आजकल विवाहित लड़कियां, आज जो नई नई विवाह करती है, आधुनिक शिक्षा में पढ़ी लिखी, या उनको बोल दीजिए कुछ किसी विचारधारा से प्रेरित है, वे संतान नहीं चाहती है। वो ये कहती है कोई बात नहीं, संतान करके क्या करेंगे, फालतू में पागलपन है, तो संतान पैदा करना, गोद ले लेंगे। तो जब संतान ही नहीं करनी है तो फिर गृहस्थ में क्यों गए? गृहस्थ आश्रम में जाने का उद्देश्य यही है, और तो कोई उद्देश्य नहीं है, और तो पशु पक्षी की तरह रहना है। तो देखो, ध्यान दीजिए, ये सब चीजें चलती रहती है। इसमें थोड़ा सा मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा है, इसमें सुधार की अपेक्षा तो बहुत अधिक रहती है। कुछ कुछ चीजों में मैं थोड़ा सा ध्यान दो आप। गृहस्थ में एक तो परस्पर विवाद नहीं होना चाहिए, यदि कभी हो जाए तो शीघ्र मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ में जो विवाद है उसको लंबा नहीं खींचना चाहिए, यह एक बड़ा दोष है, इससे बड़ी हानि होती है बाद में। गृहस्थ को भोजन के बनाने में अधिक ध्यान देना चाहिए, इसके स्वच्छ पवित्र और सुरस बनाने से शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि आहार का संबंध भी हमारे स्वभाव से बनता है। हिंसात्मक भोजन नहीं करना चाहिए कभी भी, हिंसा का भोजन तो कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं करना है। तो घरों में ये नियम बना के रखो कि घरों में कुछ भी हम ऐसा अंडा मांस आदि का भोजन नहीं पकाएंगे बनाएंगे,
ये प्रयत्न पूर्वक करो इस कार्य को। यदि कहीं परंपरा है, बंगाल आदि देशों में बहुत पुरानी परंपरा है, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन बदली जा सकती है परंपरा, बदला जा सकता है। ये अशोक जी आते हैं जो हमारी कक्षा में, इन्होंने बदला है अपना जीवन, देखो इनके घर में नहीं है अब, पहले भले कर लेते हो लेकिन अब नहीं करते। तो जो बदलना चाहता है वो बदल सकता है, कभी भी यू टर्न ले सकता है। मनुष्य की इतनी शक्ति सामर्थ्य है, जब वो चाहे तब बदल सकता है। तो भोजन कैसा होना चाहिए? स्वच्छ, अहिंसक, पवित्र और सुरस। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, सबल होता है, और ये भूख की रुचि को भी बढ़ाता है ना। भोजन ही सबका जीवन है, यही सब प्रकार के कार्यों की आधार भूमि है। इसलिए गृहस्थ में इस चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए माताओं को। नौकरों के भरोसे नहीं होता ये कार्य। गृहस्थ को चाहिए कि अपने कार्यों का अधिकांश में स्वयमेव संपादन करे, अर्थात अपने घर के कार्य अधिकांश, स्वयमेव का मतलब है स्वयं ही संपादन करे अच्छी तरह। यदि भृत्य है, भृत्य अर्थात नौकर, यदि नौकर है तो उन कार्यों की सहायता के लिए है,